हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका झा। आई एम अ स्कूल काउंसलर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लर्निंग टेक्निक्स टू स्कोर वेल। कैसे हम अपने लर्निंग टेक्निक में कुछ चेंजेस लाकर अपने स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम अपने मेमोरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लर्निंग टेक्निक की शुरुआत करते हैं PQRST मेथड से। PQRST मेथड में हम सबसे पहला जो स्टेप उठाते हैं वो है प्रीव्यू। जब भी आप एक टॉपिक को लेकर पढ़ने बैठ रहे हैं या एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हम करते हैं उस चैप्टर के कंटेंट को चेक करते हैं। हम उस प्रीव्यू करते हैं उस चैप्टर के कंटेंट के बारे में, या आप अनुमान लगाते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर दूसरा सेगमेंट आता है क्वेश्चनिंग। जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए आप लर्निंग पढ़ने वाले हैं, तो सब जो दूसरा सेगमेंट आपके दिमाग में जो चीज़ आएगी वो है व्हाट इज़ लर्निंग। आपने कंटेंट प्रीव्यू किया, फिर आपके दिमाग में आया क्वेश्चन लर्निंग क्या है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप रीडिंग शुरू करते हैं। PQRST में से R सेगमेंट यानी कि रीडिंग। जब आपके माइंड में वो क्वेश्चन है कि लर्निंग किसे कहते हैं और आप उसका आंसर ढूंढने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है S, सेल्फ रेसिटेशन। जब आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया तो आप अपने आप में उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, या अपने आप से पूछते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना याद हुआ इस चैप्टर के बारे में। फिर आता है पांचवा सेगमेंट, टेस्ट। आपने जो कुछ भी पढ़ा उस चैप्टर या उसमें जो भी कंटेंट आपने देखा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उसका आप टेस्ट लेकर देखते हैं कि आपको कितना समझ आया उस टॉपिक के बारे में। जब भी किसी भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें अगर आप PQRST मेथड यूज़ करेंगे तो उससे आपका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि आपको उस टॉपिक की समझ कितनी हुई। कल को जब एग्ज़ाम में वो टॉपिक आए तो आप क्लियर हो सके कि हाँ, आपने जो पढ़ा था वो आपको ध्यान है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपको लगता है कभी तो इसे पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है। क्यों होता है ये? क्योंकि आपने पढ़ा तो था पर वो आपके माइंड में स्टोर नहीं हुआ, तो आप उसको भूल गए उस टाइम पे। अगर आप PQRST मेथड से कोई चीज़ को पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो ये लंबे समय तक हमारे साथ होता है, लंबे समय तक हम इसको याद रख पाते हैं। इसके अलावा अगर और टेक्निक की बात की जाए तो फ्लाइंगमैन टेक्निक की बात करूँगी, जिसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपने कोई टॉपिक लिया, उसके बारे में आपने पढ़ा उस टॉपिक को। फिर हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर आपके फ्रेंड ग्रुप के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और साथ में एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर आप साथ में बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको सेल्फ एक्सप्लेन करो। फिर थर्ड आता है स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा था और एक्सप्लेनेशन के दौरान आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गैप रह गया, क्या चीज़ें आप भूल रहे हो, क्या चीज़ें आपके दिमाग से हट रहा है। फिर आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे जो कुछ भी आपने पढ़ा था और आपको गैप आइडेंटिफाई हुआ, आप वापस से लिटरेचर पे या फिर उस टॉपिक पे जाके उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे आपके माइंड में और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो रिड्यूस इंटरफेरेंस, जो भी बाधाएं आसपास हैं उसको थोड़ा दूर रखें। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हम फ़ोन को दूर तो नहीं रख सकते अपने आप से, लेकिन हाँ, जो नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हैं, हम उनको बंद रख सकते हैं। क्योंकि जो टॉपिक अगर आप मेहनत करके याद कर रहे हैं 10, 15, 20 मिनट में, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम में उससे भूल जाएं। तो जो चीज़ें बाधा उत्पन्न कर रही हैं या आपके भूलने में सहायक हैं, उनको आप खुद से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक चंकिंग मेथड पढ़ने के लिए। जैसे एक फ़ोन नंबर है 9431755753। इस फ़ोन नंबर को याद करने के लिए उसको आप चंक कर सकते हैं, 9431755753। इस चंकिंग मेथड से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं हम। तो निमोनिक्स के अंतर्गत ये चंकिंग मेथड आता है। निमोनिक्स यूज़ करके हम अपने याद करने की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी कोई टॉपिक आप करने बैठ रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक के बारे में पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करें। आपने पढ़ा, याद किया और बंद कर दिया, नहीं। आपने जो पढ़ा वो आपको याद रहे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो जब भी आप पढ़ते हैं, आपको कोई टफ टॉपिक लगता है तो आप उसको PQRST मेथड से जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।